मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी जरा सा भी डर नहीं लग रहा। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है डर। चुप डरपोक, चलो जल्दी चलो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है। भूतू, ये चूहे तुम्हारी बात समझ पा रहे हैं और तुम इनकी बात समझ पा रही हो। इससे हमें कितना आराम हो गया है ना, और कितनी नई नई चीजें देखने को मिल रही है। भूतू, यहाँ पशु पक्षी तुम्हें देख सकते हैं, नहीं तो इनकी दुनिया में इनसे संपर्क करने का तो हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन हम लोग यहाँ पर घूमने नहीं आए हैं। हम लोगों को अभी चूहा चाचा का घर भी ढूंढ निकालना होगा। रुको, उन लोगों से जरा पूछ के देखती हूँ। पाठशाला जा रहे हैं वो। मैंने कहा सुनिए, जरा रुक जाइए। ये क्या रे छोटे, अब ये लोग कौन है? इनको तो पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें? हम लोग चूहा चाचा से मिलना चाहते हैं। क्या कहा? चूहा चाचा? अरे मत जाओ, वो अभी बहुत गुस्से में, वो नहीं मिल पाएंगे। उनके दोनों बेटा बेटी और चिंकी पिंकी दोनों गायब हो गए हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। ओहो, तो पहले बताना था ना कि आप लोग यहाँ चिंकी पिंकी को ढूंढने आए हैं। वो देखो, वो जो सामने तुम्हें दिख रहा है ना, वही है हमारे चूहा चाचा का घर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी चिंकी पिंकी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। वो हमारे दोस्त है, हम चिंकी पिंकी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे हम चिंकी पिंकी को? लगता है चाचा नाराज हुए होंगे, तभी लगता है कि वो दोनों यहाँ से भाग गए। अरे नहीं, मुझे लगता है उन लोगों ने चूहा चाचा से जन्मदिन पर एक गाड़ी चॉकलेट बिस्किट और 500 पुड़िया वेफर्स मांगे थे। चूहा चाचा ने उन्हें ये सब नहीं दिया, तभी गुस्से में वो घर छोड़कर भाग गए। अच्छा बाबा, ठीक है, हम लोग ये सब चूहा चाचा से अच्छे से पूछ लेंगे। देख तो छोटे, कभी किसी का भला नहीं करना चाहिए, समझा? हाँ भाई, चल। इसका मतलब चिंकी पिंकी सीधे साधे अच्छे बच्चे नहीं लग रहे हैं। उनके दोस्तों की बातें सुनकर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो चूहा चाचा लड्डू खिलाएंगे। चलो देखते हैं, पहले तो चल के चूहा चाचा से मिला जाए। मेरे उन दो बदमाश बच्चों की वजह से इस शहर में मेरा मान सम्मान सब चला जा रहा है। शहर में सभी अब यही कहते फिर रहे हैं कि चूहा चाचा ने अपने बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट और चिप्स खरीदने के भी पैसे नहीं दिए, तभी वो लोग घर छोड़कर भाग गए। आप भी क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब उस गुंडे मिकी मास्टर के साथियों का किया धरा है। मैंने उस मिकी मास्टर के साथियों को पकड़ के उन्हें सबक सिखाया था। वो लोग मुझसे उसी का बदला ले रहे हैं। तो फिर तो वो जरूर इन दिनों में फोन करता। आपने पुलिस को नहीं बताया क्या कि फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया? और हम फोन करके पुलिस वालों को क्या बताते? हमारे चूहा पुलिस का वो दरोगा इंस्पेक्टर झूम मामू, वो तो मिक्की मास्टर का नाम सुन के ही कांप जाता है। तुम जरा यहीं पे खड़ी रहो पिंकी, अब मैं पिताजी को फोन करके आता हूँ। सावधान रहना चिंकी, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आवाज इस तरह बना के बात करूँगा ना कि पिताजी को यकीन हो जाएगा कि मिकी मास्टर ही बात कर रहे हैं। अब आएगा मजा। जल्दी उठाइए, फोन उठाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं मिक्की मास्टर का फोन तो नहीं है? मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। भूतू, तुम ही उठा लो इनका फोन। ठीक है भैया। हेलो, मैं मिक्की मास्टर बोल रहा हूँ। चिंकी और पिंकी हमारे कब्जे में है। अगर उनको छुड़वाना हो तो 10 गाड़ी चॉकलेट बिस्किट और 500 पुड़िया वेफर्स लाने होंगे। 100 टॉफी भी बोल दे। और 100 टॉफी भी कल दोपहर को लेके नदी के पास के सबसे बड़े पत्थर के पीछे रखना, नहीं तो हम लोग तुम्हारे चिंकी पिंकी को एक ही बार में खत्म कर डालेंगे। याद रखना, होशियारी मत करना। इसने फोन किया था उस मिकी मास्टर ने ही ना? उसने यही बोला कि वो मिक्की मास्टर है, लेकिन मुझे तो लगा कि इंस्पेक्टर झूम मामू, मिक्की मास्टर को चाहे जैसे भी पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। शांत हो जाइए चूहा चाचा, शांत हो जाइए। हम लोगों को अभी दिमाग ठंडा रखना होगा। मेरा दिमाग तो ठंडा ही है।
शांति। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं भूतू? उनके कहने के हिसाब से 10 गाड़ी चॉकलेट बिस्किट, 500 पुड़िया चिप्स और 100 टॉफी लेकर हम लोगों को कल दोपहर में नदी के पास के सबसे बड़े पत्थर के पीछे रख के आना होगा। तो क्या आप तैयार हो? क्या? तो फिर तुम लोगों को बुलाने का क्या फायदा? मेरे चिंकी पिंकी की संगत में पड़ के लगता है वो दुष्ट चॉकलेट बिस्कुट चिप्स और टॉफी खाना सीख गया है। सुनिए, 10 गाड़ी ना हो पर फिर भी 4-5 गाड़ी चॉकलेट बिस्किट, 10 पुड़िया चिप्स और कुल मिलाकर पूरी 20 टॉफी तो मुझे चाहिए ही होगी। ठीक है फिर। कितने सारे पैसे अब खर्च हो जाएंगे मेरे। उस मिक्की मास्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी खबर मिली है कि शहर के प्रधान चूहा चाचा के बेटे चिंकी पिंकी को शहर के सबसे बड़े गुंडे मिकी मास्टर ने अगवा कर लिया है। फिरौती की मांग में उन्होंने 10 गाड़ी चॉकलेट बिस्किट, 500 पुड़िया वेफर्स और 100 टॉफीज मांगी है। मेरा नाम बदनाम कर दिया। ये मिक्की मास्टर चिप्स, चॉकलेट बिस्कुट, कैंडी ये सब चाहेगा, कोई मानेगा क्या? वाह गुरु, इतने सारे चॉकलेट बिस्किट और टॉफी मांगे। अरे चिप्स भी मांगे हैं, इतने सारे चिप्स। मैं तो ये सारी चीजें कभी नहीं खाता, फिर भी पता नहीं चूहा चाचा ये सब क्यों बेचते हैं। लेकिन उस्ताद, हमने तो अभी तक उन चिंकी पिंकी को अगवा ही नहीं किया है। चिंकी पिंकी, अब ये लोग कौन है? अरे उस्ताद, चूहा चाचा के खोए हुए बच्चे हैं दोनों। अरे जाओ, अभी जाकर उन दोनों बच्चों को अगवा करके लाओ। लेकिन गुरु, उन दोनों को तो कोई हमसे पहले ही अगवा करके ले जा चुका है ना। और इल्जाम डाल दिया आपके सर पर। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनको डबल अगवा करके लाओ। जहाँ भी वो होंगे वहाँ से उन्हें उठा के लाओ। क्या धमाकेदार कल्पना है गुरु। अगवा के बाद फिर अगवा। अब भी निकलते हैं हम लोग। इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं अगवा न कर पाऊँ, उसे अगवा कर लाओ। उसको जिसने भी अगवा किया होगा उसको भी उठा कर लाओ। जाओ जाओ अभी जाओ। मैं चला गुरु। जल्दी जल्दी चलो सभी, फटाफट पैर बढ़ाओ, देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्यों भूतू? मुझे ऐसा लग रहा है उन चिंकी पिंकी को मिक्की मास्टर ने बिल्कुल अगवा नहीं किया। वो लोग खुद ही स्कूल से भाग के कहीं जाके छुप गए हैं। तो फिर वो फोन कॉल? वो फोन भी चिंकी पिंकी ने ही किया है, मुझे यकीन है। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे भला? लगता है वो दोनों इस तरीके से अपने पापा से चॉकलेट बिस्किट चिप्स ये सब लेना चाहते हैं। सुना नहीं, वो लोग बस यही सब खाना पसंद करते हैं। इतनी शैतान है दोनों। अपनी शैतानी का खामियाजा उन्हें अब भुगतना ही पड़ेगा। मिक्की मास्टर भी उन्हें अब नहीं छोड़ेगा। मुझे तो 100 पुड़िया चिप्स चाहिए। चुप हो जाओ गोलू और जल्दी जल्दी चलो भी। उफ, ये नदी पता नहीं कितनी दूर है। गुरु, खबर मिली है चिंकी पिंकी नदी के पार आ रहे हैं। उनके पिताजी उनके लिए चॉकलेट बिस्किट और वेफर्स भेज रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी को आपकी आवाज निकालकर डराया था। ये बात हमने अपने कानों से सुनी है। जी उस्ताद, हिम्मत तो देखिए उनकी। तो फिर जाओ, अभी जाओ और उन दोनों को अगवा करके लाओ। बस अभी गया गुरु। वो चिंकी पिंकी को लगेगा कि उनके पिताजी ने उनके लिए गाड़ी भर के चॉकलेट और वेफर्स भेजे हैं। असल में तो गाड़ी बिल्कुल खाली है। अभी हमें उनके पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। तो फिर और तेज चलाओ, और तेज। क्यों रे चिंकी, पिताजी हम लोगों को खाने की चीजें भेजेंगे ना? भेजेंगे। मिकी मास्टर के डर से वो सब भेजेंगे। पिताजी इतने कंजूस है कि उनके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। वो देखो, फिरौती का सामान लेने चिंकी पिंकी खुद ही यहाँ आए हैं। कितने दुष्ट है रे बाबा। वो देखो, चॉकलेट बिस्किट की गाड़ी आ गई। देख लिया ना, 10 गाड़ी चॉकलेट बिस्किट की जगह पिताजी ने सिर्फ